विद्यार्थियों में जातिवाद और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए नियम बनाना चाहिए। जो कभी कभी मजाकिया लहजे में भी कोई विद्यार्थी किसी को कुछ कहता है, विद्यार्थी जीवन में तो सभी कहते हैं मजाकिया लहजे में जी। अब उसको लगता है कि मजाकिया लहजे में भी अगर कुछ कह दिया जी, और उसी चीज का मेरे ऊपर आरोप लग गया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ। उनकी नाराजगी यूजीसी को लेकर है। हाँ। क्योंकि हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जब हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब हम कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो उसमें जब हम खुद काटने और बांटने वाला नियम लेकर आते हैं तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। ये जो बताते हैं ना कि 85 बनाम 15, जिस दिन आप आरक्षण जातियों में बांट देंगे उनके आबादी के हिसाब से, उस दिन ये 85 बनाम 15 तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। उस दिन ये आपस में मारकाट करना शुरू कर देंगे। ये जो नौ बौद्धिस्ट आ गए, ये ऐसा कौन सा त्योहार है जो हमारे ही रीति नीति पे नहीं मना रहे हैं? बस उसमें अपना एक जो है कहते हैं अपना एक एजेंडा तय कर देते हैं। बाकी वो जितनी चीजों को मना रहे हैं उठाकर देख लीजिए, सब हमसे मिलता जुलता। वो शादी नहीं कर रहे हैं कि वो विवाह नहीं कर रहे हैं, हमारे ये शादी विवाह तो हमारे ही उसमें है ना, हमारे ही द्वारा लिखा गया, हमारे ही द्वारा ही बताया गया है। हम कह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया, एक साक्ष्य लाकर दे देंगे। एक साक्ष्य की बात कर रहा हूं, 5000 वर्षों में इनको पानी नहीं पीने दिया गया तो एक साक्ष्य लाकर दे दीजिए। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ सारे रिजर्वेशन को समाप्त करें और एक रिजर्वेशन प्रक्रिया को इस तरीके से बनाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यदि ब्राह्मण का आप निकाल लीजिए जातिगत आंकड़ा, वो पूरे देश में कितना प्रतिशत है, यदि 10% है, 15% है, 20% है, उसके उतने प्रतिशत को निकाल करके उसको उतना प्रतिशत दे दीजिए। लेकिन उसमें फिर किसी अन्य जाति को घुसेड़ना नहीं है। फिर उसी तरीके से क्षत्रिय को दे दीजिए, उसी तरीके से वैश्य को दे दीजिए, उसी तरीके से कायस्थ को दे, उसी तरीके से पिछड़े। अब पिछड़े में जैसे आप आ गए, मौर्य समाज हो गया, यादव समाज हो गया, पटेल समाज हो गया। ये जो बताते हैं ना कि 85 बनाम 15, जिस दिन आप आरक्षण जातियों में बांट देंगे उनके आबादी के हिसाब से, उस दिन ये 85 बनाम 15 तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। आज मंदिरों में जिस तरीके से दान पेटियां लगाई जाती हैं, उसका उपयोग कौन कर रहा है? जिस ब्राह्मण पे आरोप लगता है शादी विवाह में उसको 1000-1100 रुपए दे करके उसको बोला जाता है कि चोर है, लुटेरे हैं। मंदिरों में जो दान पेटियां लगी हुई हैं, आप उसमें निकलवा कर देखिए कितने ब्राह्मणों को उससे घर चल रहा है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपये में ब्राह्मण महीने भर सुबह 3 बजे से जग करके अगले दिन रात 9 बजे तक पूरी तरीके से ईश्वर के जो मंदिर है वहां की देखभाल, साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है, सिर्फ मात्र 5 से 6 हजार रुपये में। लेकिन उसको बताते हैं कि चोर लुटेरे, उसी मंदिर की दान पेटी से निकले हुए न जाने कितने नेता, न जाने कितने व्यापारी आज अपना व्यापार कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसकी कोई जिक्र नहीं करता। बस केवल मंदिर के और दान पेटी की जिक्र की जाती है। आज जब किसी की शादी विवाह होती है, उसमें टेंट वाला होता है, माइक माला बाजा वाला सिस्टम वाला होते हैं, उसमें क्या ब्राह्मण अकेले ही काम कर रहा है? कौन सी ऐसी जातियां हैं जो नहीं है उसमें? और मलाई खा रहे हैं, उनके बच्चे जाएंगे विदेश पढ़ने के लिए। हाँ। वो तो इसलिए उनको समझना, अपने समाज को चूतिया बना रहे हैं। एक ब्रजेश पाठक है, अभी डिप्टी सीएम है, और राजनाथ सिंह के पैर छू रहे हैं, वो ब्राह्मण है। और सच्चाई तो यही है कि आज हमको पाखंड इसीलिए बोला ही जा रहा है क्योंकि हमने अपने 16 संस्कार को भुला दिए। और सच्चाई तो यही है कि आज हमको पाखंड इसीलिए बोला ही जा रहा है क्योंकि हमने अपने 16 संस्कार को भुला दिए। आज मंदिरों में जिस तरीके से दान पेटियां लगाई जाती हैं, उसका उपयोग कौन कर रहा है? जिस ब्राह्मण पे आरोप लगता है शादी विवाह में उसको 1000-1100 रुपए दे करके उसको बोला जाता है कि चोर है, लुटेरे हैं। मंदिरों में जो दान पेटियां लगी हुई हैं, आप उसमें निकलवा कर देखिए कितने ब्राह्मणों को उससे घर चल रहा है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपये में ब्राह्मण महीने भर सुबह 3 बजे से जग करके अगले दिन रात 9 बजे तक पूरी तरीके से ईश्वर के जो मंदिर है वहां की देखभाल, साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है, सिर्फ मात्र 5 से 6 हजार रुपये में। लेकिन उसको बताते हैं कि चोर लुटेरे, उसी मंदिर की दान पेटी से निकले हुए न जाने कितने नेता, न जाने कितने व्यापारी आज अपना व्यापार कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसकी कोई जिक्र नहीं करता। बस केवल मंदिर के और दान पेटी की जिक्र की जाती है। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ हुई, कहीं कोई मारपीट हुई, किसी अधिकारी के साथ बदसलूकी हुई, कोई सड़क जाम किया गया, कोई एम्बुलेंस रोकी गई, नहीं रोकी गई ना। मतलब इतने बेहतर तरीके से लोकतंत्र का उदाहरण देते हुए कायदे सरकार को इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में देखिए इतने सभ्य तरीके से आंदोलन होते हैं। और वहां पर जाकर के लोग करते क्या, जंतर मंतर में जाकर के लोग अपनी व्यथा व्यक्त करते। ब्राह्मण कभी भी केवल अपने हित की बात नहीं करता है,
अपने हित को वो हमेशा त्याग कर समाज की हित की बात करता है। और सामाजिक हित के दृष्टिकोण जो भी इन्होंने फैसला लिया है या जो भी ये कर रहे हैं वह समाज के हित में कदापि नहीं है। यह आगे चलकर हमारे भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है। जी, देश का माहौल आपस में वैमनस्यता का हुआ है जी। जो विद्यार्थी आपस में साथ में बैठ के पढ़ते हैं जी, साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ करके खेलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा उनके सोच में फर्क आने लगा है। जो कभी कभी मजाकिया लहजे में भी कोई विद्यार्थी किसी को कुछ कहता है, विद्यार्थी जीवन में तो सभी कहते हैं मजाकिया लहजे में, जी, अब उसको लगता है कि मजाकिया लहजे में भी अगर कुछ कह दिया जी, और उसी चीज का मेरे ऊपर आरोप लग गया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सरकार जो है लोगों की भावनाओं से खेलती है। हाँ, एक्ट को जातीय रूप दे देना, हाँ, समाज का रूप दे देना, एक वर्ग विशेष का कानून बना देना, हाँ, ये न्याय के साथ ही खिलवाड़ है। जी। सर, यहाँ न्याय पीड़ित के साथ होना चाहिए। हाँ, उसको किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष से जोड़ के देखने की हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। वो चुप हैं, वो अपने समाज की दिशा और दशा को देख रहे हैं कि हमारा समाज करना क्या चाहता है। जैसे ही हमारा समाज मजबूती के साथ अपनी पार्टी तय करेगा, हाँ, वैसे ही सभी जितने भी ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, जितने भी श्रवण समाज के विधायक सांसद हैं, सब एक पार्टी एक मंच पर आने का काम करेंगे। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट, हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये विधेयक पास होने देगी। हाँ, स्टे की है तो इसको पूर्ण रूप से खारिज करेगी, क्योंकि जो विसंगतियां हैं स्पष्ट नहीं है, तो विसंगतियों को दूर करके इसको खारिज करेगी। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, हम लोग दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, न बुजदिल हैं। हाँ, और श्रवण समाज ने हमेशा नई दिशा और दशा तय करने का कार्य किया है। हाँ, इस पूरे भारत वर्ष को आज नहीं लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से इस देश को सही दिशा में ले जाने का कार्य श्रवण समाज किया है। और श्रवण समाज ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया। आज जब श्रवण समाज को साथ खड़े होने का एक साथ होने की जरूरत है, तो देखिएगा यही एक वर्ष के अंदर आपको पूरे भारत वर्ष का ब्राह्मण एक साथ एक मंच पर खड़ा नजर आएगा और बड़ी मजबूती के साथ लिलकारते हुए अपने अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ऐसे श्रवण सांसद विधायकों को एक चुल्लू पानी में नाक रगड़कर अपना प्राण दे देना चाहिए। अगर आपके अस्मिता पर बात उठती है, आपके सम्मान पर बात उठती है, आपके समाज पर बात उठती है, तो कतई आपको पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, जब आपका सब सर्वस्व चला जाने का काम करेगा तो आपके सांसद और विधायक रहने से क्या मतलब है। जी, मेरा नाम है एडवोकेट सिमरन रंधावा, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी, और आज इलाहाबाद कोर्ट में आई थी अपने केस के सिलसिले में। जी, मैं जो आपकी बात सुन रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि न्याय अगर हो तो वो इंसान के बेस पे हो, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए न्याय हो, ना किसी धर्म को या किसी जात को आधार बना के या किसी स्पेसिफिक क्लास को लेकर आप न्याय ना करें। न्याय सही और गलत के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए न्याय होना चाहिए। सर 2027 और 29 में कितना नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को? 2027 और 29 में बीजेपी को जो क्षति होगी, हाँ, उसका आकलन, हाँ, अब शायद संभवतः जो है, हाँ, हमारी इस जो वर्तमान सरकार है, हाँ, उसको हो चुका है। हाँ, और अब जगह जगह जो दिखाई पड़ रहा है हमको, हाँ, अभी हाल की बात बताते हैं, परेड ग्राउंड में जो है एक सम्मेलन हुआ है, हाँ, जहाँ पे रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी को बुलाया गया था और भारी पुष्प वर्षा की गई है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए, वो करने के लिए, वो सारी चीजें चालू हो गई। फिलहाल रही बात उनको नुकसान की, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक हमारा अनुमान है 2027 में बीजेपी यानी योगी जी अपनी ही पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो है उनको प्रदेश